देश के अंदर आप लोग ये हाहाकार मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या बोला तूने? डिस्कवरी देख के आए हैं घर से। डिस्कवरी देख के आए हैं घर से, जो आपको शेर, चीते, चूहा, बिल्ली याद आ रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। देश पे बात करिए ना आप लोग कह रहे हैं ना कि अभी शेर कौन है शेर? मोदी जी के बारे में कौन है शेर? मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी इंसान नहीं है, वो शेर है, जानवर है एक। आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं। जानवर कोई नहीं कहा जाता ना। किसको कहा जाता है? एक ताकतवर इंसान को भी शेर कहा जाता तो मोदी जी ताकतवर हैं। पता नहीं कहाँ से? है। को नहीं लगता है। कहाँ से? पाकिस्तान थर-थर नहीं कांप रहा है, चाइना पीछे नहीं खिसक गया। तो मोदी जी से कांप रहा है या उनकी दाढ़ी से, ये बताइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, वो आप बताइए ना, हम सवाल आपसे पूछ। पहले आप मुझे ये बताइए, पहले तो मेरे जहन में ये सवाल था कि बीजेपी ज्यादा नीचे गिरी है या देश की जीडीपी, ये बताइए आप। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी ज्यादा गिरी है या देश की तो क्या जीडीपी? लगता है? बीजेपी ज्यादा गिरी है, जीडीपी इतना नहीं गिरी जितना बीजेपी गिर चुकी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, और अब आपसे पूछ रहा हूँ कि पत्रकार ज्यादा नीचे गिरे हैं। देखिए, जीडीपी गिरी नीचे है, गिरे। जीडीपी गिरी है, लेकिन रुकी तो नहीं ना, चल तो रही है ना। चाहे आगे जाइए पीछे जाए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पीछे जा रही है तो चल रही है, बेहतर है। आपको अच्छा तो लगता नहीं है? ना। आपको अच्छा लगता है देश की इकोनॉमी गिर रही है, जीडीपी गिर रही है? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर गिर रहा है, जीडीपी गिर रही है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, अच्छा लगता है आपको? रुकी तो नहीं ना। एक बात उसके ऊपर मेरा सवाल है। हाँ, मैं आपको बता दूं, सुनिए। वो सब लोग, वो चाचा कहाँ गए, वो जो गाड़ी में तेल डाल के उस पर पेट्रोल डाल के आग लगाने की बात करते थे? आज तो आप ये देखिए, पेट्रोल से ज्यादा सरसों का तेल महंगा हो गया। अमिताभ बच्चन लापता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खो गए अमिताभ बच्चन सदी के। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन क्या करें? अमिताभ देश के बच्चन प्रधानमंत्री है, अरे भैया, देश के सीएम है। तो अमिताभ बच्चन उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे ना सीएम थे, गृह मंत्री थे, क्या थे जो उस टाइम पे बोल रहे थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताइए ना, उस टाइम पे सीएम थे, पीएम थे, क्या थे जो उस टाइम पे बोल रहे थे? और आज बोलने में शर्म आती है उन्हें। 7 करोड़ किस बात? कहना क्या चाह रहे हैं कि जो भी क्या नाम है, पहले कांग्रेस के वक्त में आवाज उठाते थे, वो लोग आज चुप है, यानी कि डर रहे हैं। चुप हैं, बिल्कुल। अब आप एक बात मुझे बताइए, आप कहते हैं ना बीजेपी के नेता सही काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना सही काम कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे, देश की जनता कह रही है। जनता कह रही है ना। ये फंस गया सीएम। कौन सी जनता कह रही है? देश की जनता जो मोदी जी को एक मिनट, जनता कह रही है ना। झूठ बोल रहा है। जनता वोट दिया ना, जनता कह रही है, इन्होंने मोदी जी को बिठाया, हम उसकी बात कर रहे हैं। जनता कह रही है ना कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक मिनट, इतने सारे लोग खड़े हैं भाई, आप सभी आइए एक बार पीछे, इनसे पूछ लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जनता का माइंडेड है। एक मिनट आइए, एक बार सभी आइए, सभी लोग। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, काम नहीं कर रहे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आपको कुछ नहीं मिला मोदी जी से? कुछ नहीं, क्या मिला? बोला तो बहुत मिला, कुछ नहीं। मिला कुछ? हाँ, क्या? पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गया। पेट्रोल डीजल का दाम, हाँ, कितना दाम बढ़ गया? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। हाँ जी, अच्छा बात नहीं है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ क्या गया। था? वो सरसों का तेल का दाम आज 190 रुपया हुआ। तो देश हित में बढ़ रहा है तो क्या हुआ? ये आतंकवादी हैं, ये भी आतंकवादी हैं, मैं भी आतंकवादी हूँ, है ना। आप वो निक्कर वाले, आरएसएस वाले, वो देशभक्त हैं। जो बीजेपी के विरोध में बोलते हैं वो आतंकवादी बता देते हो आप उसको आप देशद्रोही बता देते हो। मैं नहीं बताऊंगा। बात सुन के ना, सुनिए, आपकी बात सुन के मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और आप ही के चैनल पे सुन के नहीं सुनिए, बने मोदी जी प्रधानमंत्री। तो आप ही के चैनल पे मोदी जी मन की बात सुनाते हैं। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। लोगों ने आप ही के चैनल पे मोदी जी अपने मन की बात सुनाते हैं। यहाँ की जनता ने मोदी जी को वोट दिया, तब जाकर के मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, हाँ, तो मोदी जी बैठ बंगाल नहीं की देंगे, जनता, बंगाल मोदी जी की- अस्पताल में अरे बैठ नहीं सुनिए मेरी देंगे, बात। बंगाल की वेंटिलेटर जनता नहीं ने देंगे। वोट दिया, तब जाकर के 80 सीट जो है यहाँ पे बंगाल के अंदर बीजेपी जीती, जबकि अच्छा। पहले 3 सीट थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जनता ने जिताया ना सर। जनता ने जिताया। आप देखिए, मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहूंगा, आप बिना बात की बकवास कर रहे हैं। ये लीजिए, मोदी जी को दीजिए, एक आप लीजिए। मोदी जी आम चूसिए, देश की जनता का खून मत चूसिए। गजब बेइज्जती है। खत्म करिए कहानी, आम चूसिए। चूसिए आप भी। क्या यार, आप लोगों ने हद कर दी। एक काम मोदी जी का, परेशानी ये एक काम मोदी जी का, एक आपका।
थैंक्स। आपने सुना नहीं? मोदी जी बता रहे हैं कि आम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। तो मोदी जी को हम बता रहे हैं, मोदी जी से पत्रकारों ने पूछा। हाँ, तो मोदी जी बता रहे हैं कि चूस के खाया जाए, तो प्रधानमंत्री ये बताएगा कि आम चूस के खाएं या काट के खाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री है तो हमने कब मना करा? हमने कब कहा? हमने कब कहा चौकीदार है? वो तो खुद ही कहते हैं मैं चौकीदार हूं। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री है, मोदी जी कहते हैं चौकीदार हैं। चौकीदार हैं, प्रधानमंत्री हैं। अभी आप कह रहे थे, इससे पहले आपने बोला शेर हैं। क्या है वो? प्रधानमंत्री। पहले आप डिसाइड कर लो, आप सवाल किस पे पूछ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ओहो, वो प्रधानमंत्री हैं, शेर हैं, या फिर आप मुझे ये बताइए कि चौकीदार हैं? तीनों में से क्या है? जो प्रधानमंत्री के फॉलोवर है वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है हमारे शेर हैं। अच्छा, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पहले की तरह डरे हुए प्रधानमंत्री नहीं है कि चाइना उधर से कुछ भी बोल दे, पाकिस्तान हमला कर दे। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अच्छा, अभी एक बात मुझे बताइए कि अभी कोई चुनाव नहीं है देश में, तो चाइना चुप बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी चुप बैठा हुआ है। अच्छा, तो आखिर चुनाव के आती ऐसा क्या होता है? ऐसी क्या खलबली मचती है कि पाकिस्तान भी हमला करने लगता है और चाइना भी हमला करने लगता है? ये आपको माजरा कुछ समझ में आता है? आपको समझ में आता है? हमें तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन बता नहीं सकते ना। बताइए। बोल दिया तो देशद्रोह का लगा के अंदर डाल देंगे। हम बोल देते हैं। जरा ये बताइए आप मुझे कि भैया पुलवामा में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए, वो कैसे शहीद हुए? कैसे पता चला दूसरे देश के आदमी को कि आज हमारे देश के जवान इस नंबर की गाड़ी में जाएंगे, और जब आर्मी की वैन जाती है तब कोई और गाड़ी नहीं निकलती? तो भैया ये पाकिस्तान से प्रेम, पाकिस्तान से रिश्ता और चाइना के झूला झूलने का रिश्ता क्या कहलाता है? आज चाइना चुप है, क्या यूपी चुनाव का इंतजार कर रहा है? पाकिस्तान चुप है, यूपी चुनाव का इंतजार कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताइए ना मुझे, आज कोई हमला नहीं हो रहा, लेकिन आप कांधार हाईजैक देखिए, अक्षरधाम मंदिर पे हमला देखिए, पठानकोट हमला देखिए, उरी हमला देखिए, तमाम हमलों में आप देखिए और चुनाव की डेट को मिलाकर देखिए, क्यों मैच करती है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसका कारण और जवाब पूरा देश जानना चाहता है। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब चुनाव जीतने के लिए सब कराया जा रहा है? मेरे को तो ये लगता है कि पुलवामा में देश के वीरों ने जो जान देश पे वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। I simply am not इसी बात से आप समझ सकते हैं इसकी गद्दारी है। अपने ही देश के लोगों की जो रहते कौन है वो हैं, लोग गद्दारी कर रहे हैं? गद्दारी करने वालों का पता चल जाए तो आपको क्या लगता है उनको इस देश में रहने दिया जाएगा? साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। रहने दिया जाएगा? जो हमारे भारत माँ के वीर सपूतों को गोली से मरवाएगा उनको छोड़ देंगे हम? छोड़ देंगे हम? नो नो नो। जो हमारे देश में रहकर भारत माँ से गद्दारी करेगा और जिस दिन साबित हो गया क्या कि ये भारत माँ के गद्दार हैं, उन्हें देश में नहीं रहने दिया जाएगा। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ आज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चाहे वो कोई भी हो, अगर मैं अपने वतन के खिलाफ, सुनिए, अगर मैं अपने वतन के खिलाफ गद्दारी करता हूँ तो यहाँ खड़ी पूरे देश की 133 करोड़ जनता को हक और अधिकार है कि मोहित शर्मा का गला काटे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हक और अधिकार है, क्योंकि मैंने अगर अपने वतन से गद्दारी की, लेकिन अगर कोई भी जो भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर भारत के मुल्क से गद्दारी करेगा, समझ रहे हो, तो ये हरगिज माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, कोई भी हो। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। किसी को माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए हमारा वतन सर्वोपरि है, इस वतन का नागरिक सर्वोपरि है। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मायने नहीं रखता, हमारे लिए हिंदुस्तानी मायने रखता है। क्या बढ़िया था गुरु।